Hello aspirants, welcome back to my YouTube channel JK Study Notes where you will get different tricks for journal knowledge. ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है ट्रिक टू लर्न डिजीज़ेस का जो टॉपिक है ये जर्नली जीके एसएसबी के सिलेबस में, एग्ज़ाम्स के सिलेबस में ये टॉपिक जो हमारा है साइंस का भी है बहुत इंपॉर्टेंट और जनरल नॉलेज का भी है। तो हम ये टॉपिक जो है आज लर्न करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने आपके लिए किए हैं बहुत अच्छी सी ट्रिक फ्रेम टू लर्न नेम्स ऑफ डिजीज़ेस। ठीक है, तो क्या है कि हम डिजीज़ेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक जिस्ट देना चाहती हूँ कि डिजीज़ेस कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके अंडर कौन कौन से आते हैं, वो हम अलग से करेंगे विद ट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करेगा ताकि आपके फ्रेंड्स जो हैं वो भी ये ट्रिक जो है वो अच्छे से लर्न कर सकें। गॉट इट? तो अभी हम देखते हैं डिजीज़ेस। ठीक है, डिजीज़ेस जो हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक्वायर्ड डिजीज़ेस एंड कॉन्जिनेंटल डिजीज़ेस। ठीक है, एक्वायर्ड डिजीज़ेस जो है ये फर्दर डिवाइडेड है 2 में, कम्युनिकेबल डिजीज़ेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस। अच्छा, पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक्वायर्ड डिजीज़ेस क्या होते हैं। एक्वायर्ड डिजीज़ेस जो हैं, acquired diseases are those diseases develops in a person over the course of their life rather than being present at birth। ये कैसे हैं डिजीजेस एक्वायर्ड डिजीजेस कि ये बाय बर्थ नहीं होते हैं, ये इन अ पीरियड ऑफ लाइफ में जो हैं किसी भी इंसान की लाइफ में जो है ये डिजीज़ कभी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये बाय बर्थ ही आपको हों। एक्वायर्ड डिजीज़ेस जो हैं ये फर्दर डिवाइड है कम्युनिकेबल डिजीज़ेस एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस में। कम्युनिकेबल डिजीज़ेस क्या होते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ेस आर आल्सो नोन एज इन्फेक्शियस और ट्रांसमिटेबल डिजीज़ेस आर इलनेस दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर और वन एनिमल टू अनदर। कम्युनिकेबल क्या होता है? ऐसी डिजीज़ेस जो कि थ्रू इन्फेक्शन होती हैं और ये जो है ये ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। जैसे कि अगर मुझे कोई इलनेस है और मेरे साथ कोई और है तो उसको जो है ये ट्रांसमिट हो जाएगी। इट इज़ जनरली इन्फेक्शन। एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस जो है, देखो कम्युनिकेबल का नॉन अगर लगा देंगे तो बट ऑब्वियस उसका ऑपोजिट हो जाएगा। अगर कम्युनिकेबल जो है वो ट्रांसमिट होती है तो नॉन कम्युनिकेबल का क्या होगा? इट विल नॉट ट्रांसमिटेबल डायरेक्टली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, तो हम अभी जब पढ़ेंगे इसके अंडर कौन कौन सी डिजीज़ेस आती हैं तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंदर कितनी टाइप की डिजीज़ है? 4 टाइप की डिजीज़ेस। फर्स्ट है बैक्टीरियल डिजीज़ेस, देन हेलिमिनेथिक डिजीज़ेस, देन प्रोटोजो डिजीज़ेस, देन वायरल डिजीज़ेस। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ेस कौन सी होती हैं? बैक्टीरियल डिजीज़ आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया दैट प्रोड्यूस टॉक्सिन और एंटर द बॉडी थ्रू ब्रोकन स्किन। ठीक है, जो क्या होती है बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी होती है? नाम से ही पता चल जाता है कि ये बैक्टीरिया से जो है वो कॉज होती हैं। ठीक है, उसके बाद है हेलिमिनेथिक डिजीज़ेस कौन सी होती है? ब्रॉट ऑन बाय हेलिमिनेथिस विच आर पैरासिटिक वॉर्म्स के जो थ्रू होती हैं वो हमारी होती हैं हेलिमिनेथिक डिजीज़ेस। ठीक है, फिर है हमारी प्रोटोजोआ डिजीज़ेस कौन सी डिजीज़ेस हैं? प्रोटोजोआ डिजीज़ेस आर अ ग्रुप ऑफ कंडीशंस caused by protozoans which are single celled organisms। हम जब इसमें अभी मैं आपको जस्ट 1 लाइन में ये समझा रही हूँ, जब हम इनकी ट्रिक्स लर्न करेंगे तो ये आपको और ज़्यादा जो है क्लियरली समझ में आ जाएंगे। ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज इन एनी ऑफ द डिजीज़, मैं आपको अच्छे से अभी और भी समझाऊंगी आगे। ठीक है, देन वायरल डिजीज़ेस आर दो डिजीज़ेस विच इज़ caused by viruses which are small germs that use cells to reproduce। ठीक है, समझ में आ गया? बैक्टीरियल डिजीज़ किससे होती हैं? ये होती हैं बैक्टीरिया से। हेलिमिनेथिक डिजीज़ेस होती हैं पैरासिटिक वॉर्म से। प्रोटोजोआ डिजीज़ किससे होती हैं? अभी बताया मैंने आपको, इट इज़ कॉज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, वायरल डिजीज़ेस जो होते हैं इट इज़ कॉज्ड बाय वायरसेस विच आर स्मॉल जर्म्स दैट यूज सेल्स टू रिप्रोड्यूस। अभी हम पहले जो हैं वो डिस्कस करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, उसके बाद फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस, फिर कॉन्जिनेंटल डिजीज़ेस। ठीक है, अभी हम फोकस करेंगे कम्युनिकेबल डिजीज़ में फर्स्ट। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ में सबसे पहले हम जो पढ़ने वाले हैं वो हैं बैक्टीरियल डिजीज़ेस। गॉट इट? तो लेट्स स्टार्ट ट्रिक टू लर्न डिजीज़ेस और सबसे पहले जो हम ट्रिक करेंगे वो करेंगे ट्रिक टू लर्न बैक्टीरियल डिजीज़ेस। फाइन,
तो अब देखते हैं हम कि बैक्टीरियल डिजीज़ को लर्न करने की हमारे पास जो ट्रिक है वो क्या है। ठीक है, इसमें क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ की जो हम ट्रिक है वो करेंगे जिससे कि हम जितनी भी बैक्टीरिया रिलेटेड बैक्टीरिया की वजह से या इसकी प्रॉब्लम की वजह से जो भी हमें जो बैक्टीरिया की वजह से जो भी डिजीज़ होती हैं उनके हम नेम जो हैं वो अच्छे से लर्न कर लेंगे। गॉट इट। तो बैक्टीरियल डिजीज़ को लर्न करने की हमारी ट्रिक है टाटा ग्रॉस प्रॉफिट पर LCD। क्या है? टाटा ग्रॉस प्रॉफिट पर LCD। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको ट्रिक का। अब हम देखेंगे कि इस ट्रिक को हम कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज़ मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि इट इज़ कॉज ड्यू टू बैक्टीरिया। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा हम जब जैसे जैसे हम डिजीज़ का नाम पढ़ेंगे मैं आपको वन लाइन में थोड़ा सा इसका मीनिंग भी बताती जाऊँगी। ठीक है, तो टाटा से टी जो है टाटा में हमारा जो है वो की अल्फ़ाबेट रहेगा और टी से जो हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ है वो हमारी रहेगी टाइफाइड। ठीक है, टाइफाइड क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ फीवर होता है ना विच इज़ स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जब हम गंदा खाना खाते हैं या फिर गंदा पानी पीते हैं तो हमें टाइफाइड फीवर जो है वो हो जाता है ना, एंड इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़। सबको समझ में आ गया? देखिए जैसे जैसे मैं आपको ये करवाती जा रही हूँ वीडियो, आप बैक्टीरियल डिजीज़ की, प्रोटोजोआ डिजीज़ की, हेलिमेंथिक डिजीज़ की, वायरल डिजीज़ की, सबकी जो है आप ट्रिक का जो है वो एक बारी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अगर 2-4 दिन में अगर इसको एक दो बारी दिन में गो थ्रू करेंगे तो आपको जो है ये सारी की सारी डिजीज़ अच्छे से लर्न हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाटा की बात था ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस में क्या है? ग्रॉस जो है ग्रॉस प्रॉफिट का ग्रॉस, इसमें जो की अल्फ़ाबेट है वो है G और G से जो हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ है वो है हमारी गॉनरिया। बेसिकली गॉनरिया इट इज़ अ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़। गॉट इट। नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस के बाद प्रॉफिट का जो हमारे की अल्फ़ाबेट है वो है P और P से जो हमारी डिजीज़ है बैक्टीरियल डिजीज़ वो है प्लेग, है ना। प्लेग जो है इट इज़ यूजली स्प्रेड बाय फ्लीस एंड रॉडनेट्स। ठीक है, तो क्या होता है ये किसके थ्रू स्प्रेड होता है? फ्लीस के थ्रू और रॉडनेट्स के थ्रू। अब मैं अगर आपको समझाने बैठ जाऊंगी कि फ्लीस क्या है रॉडनेट्स क्या है तो लेक्चर विल बिकम वेरी लॉन्ग। तो बेसिकली हमारा जो मेन फोकस है वो हमारा रहना चाहिए ट्रिक्स को लर्न करने में, है ना। तो मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दूंगी प्लेग के बारे में कि देयर इज़ नो केस ऑफ प्लेग आफ्टर 2004, है ना। तो 2004 के बाद जो है प्लेग का इंडिया में कोई भी केस अभी तक सामने नहीं आया है। अदर कंट्रीज़ जो हैं लाइक मदागास्कर हो गया, पेरू हो गया या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो हो गया, यहाँ पे जो हैं जो कंट्रीज़ हैं दीज कंट्रीज़ आर हाईएस्ट इफेक्टेड बाय द प्लेग डिजीज़। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, पी से आ गया प्लेग। गॉट इट। अब है हमारा नेक्स्ट जो हमारा ट्रिक है वो है पर में जो हमारे की अल्फ़ाबेट है वो पी, पर पी जो होगा हमारा इस डिज़ीज़ में वो रहेगा साइलेंट बिकॉज डिज़ीज़ का नाम है निमोनिया। ठीक है, निमोनिया है, इट इज़ ऑल्सो बैक्टीरियल डिजीज़। तो क्या हो जाएगा? निमोनिया जो है इट ऑकर्स ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिशन। ज़्यादातर जो निमोनिया है वो किससे जो है वो पाया जाता है? लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से। ये ओल्ड एज में भी होता है, इलनेस एंड इम्पेयर्ड इम्यूनिटी की वजह से। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि हमारी जो इम्यूनिटी है उसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि हमें निमोनिया जैसा फीवर जो है वो कैच ना कर पाए। गॉट इट। उसके बाद है हमारा LCD। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? टाटा ग्रॉस प्रॉफिट पर तक समझ में गया। टी जो है टाटा का टाइफाइड आ जाएगा, ग्रॉस का जी गॉनरिया आ जाएगा, प्रॉफिट का पी प्लेग आ जाएगा, पर का पी आ जाएगा निमोनिया। गॉट इट। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब जो है हमारा LCD का L जो है इसका जो हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ है वो है लेप्रोसी। देन लेप्रोसी के बाद C का जो हमारा बैक्टीरियल डिजीज़ है वो है क्लोरा और D से जो हमारी बैक्टीरियल डिजीज़ है वो है डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया। मैं थोड़ा सा बताती हूँ आपको कि लेप्रोसिस क्या होता है। लेप्रोसिस डिजीज़ जो है इट मेनली इफेक्ट स्किन, आइज़, नोज़ एंड पेरिफेरल नर्व्स। किस किस को ये इफेक्ट करती है? स्किन को, आइज़ को, नोज़ को और पेरिफेरल नर्व्स को। पेरिफेरल नर्व्स क्या होता है? नर्व्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड टू कनेक्ट टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, सबको समझ में आ गया यहाँ तक? L से आ जाएगा हमारा लेप्रोसी। देन C से जो है हमारा आ जाएगा क्लोरा जो है अगेन ये होता है हमारा कंटेमिनेटेड फूड और वाटर से। गॉट इट। देन D से आ जाएगा डिप्थीरिया जो है इट इफेक्ट द अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम।
किसको इफेक्ट करता है? अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को करता है, जैसे लंग्स हो गई। गॉट इट? तो यहाँ पे हमारी खत्म होती है बैक्टीरियल डिजीजेस। टाटा ग्रॉस प्रॉफिट पर LCD, टाटा से T टाइफाइड, ग्रॉस से G गॉनरिया, प्रॉफिट से P प्लेग, पर से P निमोनिया, L से लेप्रोसिस, C से क्लोरा, D से डिप्थोरिया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो भी जो है इस वीडियो को गो थ्रू कर सकें और अपने अपकमिंग JKSSB या फिर JKSSB या फिर किसी भी और एग्ज़ाम के लिए अगर वो प्रिपेयर कर रही हैं तो वो जो है इस वीडियो को देखें और वो अच्छे से इसको टॉपिक को प्रिपेयर कर सकें। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो जो है वो चाहते हैं। ये वीडियो हम करते हैं यहीं पे ख़त्म। बैक्टीरियल डिजीज़ेज़ यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम 2 डिजीज़ेज़ इकट्ठे लेंगे, प्रोटोजोआ और हेलिमिनेथिक डिजीज़ेज़ लेंगे। उसके बाद जो थर्ड वीडियो आएगी उसमें हम वायरल डिजीज़ लेंगे। ऐसे ऐसे हम आगे आगे नॉन कम्युनिकेबल भी करेंगे। तो इस टॉपिक की जो है हमारी कम से कम 5 to 6 वीडियोज़ रहेगी। मैं एकदम से वीडियोज़ इसलिए नहीं डाल रही हूँ ताकि आप जो है वो कंफ्यूज ना हो जाओ ट्रिक्स के बीच में। जब आप एक एक वीडियो रोज़ देखेंगे तो आपको जो है वो ट्रिक्स अच्छे से लर्न हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप सपोर्टिंग मी।